स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 भाषा मंजरी की पुस्तक से छोटा जादूगर नामक पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। लेखक परिचय आपको बता देती हूँ बच्चों। छोटा जादूगर पार्ट जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका देहावसान यानी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई थी। हिंदी नाटक लेखन में इनका विशिष्ट स्थान था। ये कविता भी लिखते थे। छायावाद के ये आधार स्तंभ कहे जाते हैं। कथा साहित्य में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य रचना, काव्य झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि हैं। ये नाटक भी लिखे हैं। इनका नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु इत्यादि। कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा है। कहानियां हैं ढेर सारी इनकी। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और उपन्यास भी लिखा है बच्चों इन्होंने। कंकाल, तितली और इरावती इत्यादि। अब बच्चों चलिए, इनकी ये हो गया इनका परिचय, लेखक का परिचय। अब आपको छोटा जादूगर के बारे में थोड़ा सा कहानी का सारांश बता देती हूँ, ताकि आपको, पहले मैंने कहानी पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी एक बार आपका दोहराव भी हो जाएगा साथ साथ। तो चलिए कहानी का सारांश बता देती हूँ कि ये छोटा जादूगर आखिर है कौन, ये कहानी क्यों लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई ये कहानी। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें परिस्थितियों का मारा नन्हा जादूगर के बारे में यह बताया गया है, किस प्रकार वह इन परिस्थितियों के कारण समय से पहले ही बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। उसका बचपन खो गया है। वह अपनी माँ के इलाज एवं क्षुधा तृप्ति के लिए जादू दिखाने लगता है। पैसे के सामने वह भोजन, शरबत, भूख की परवाह नहीं करता है। लेखक द्वारा शरबत पिलाए जाने पर कहता है, कुछ दे दिया होता तो अच्छा रहता। ऐसा इसलिए कि उसे पैसे कमाकर अपनी माँ की दवा एवं भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटे जादूगर में साहस, स्वावलंबन एवं मातृ सेवा का गुण उसकी परिस्थितियों ने समय पूर्व ही डाल दिया था। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। आपको मैं 30 प्रश्न बहुविकल्पीय बताऊंगी। उसके बाद अति लघु उत्तरीय फिल इन द ब्लैंक्स भी बताऊंगी। तो प्रश्न नंबर 1 है, छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है। अभी आपको मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ, जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो बच्चों ये कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी। प्रश्न नंबर 3 है, बिजली कहाँ जगमगा रही थी। तो प्रश्न, इसका सही उत्तर है बच्चों, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक की ओर आकर्षित हुआ। ए है जनसमूह, बी है छोटा जादूगर, सी है भीड़ और डी है खिलौने वाले की ओर। इसका सही उत्तर है छोटा जादूगर की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न, छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे। ए है गांव में, बी है विदेश में, सी है जेल में और डी है पागल खाने में। तो छोटे जादूगर के पिता जेल में थे, वो विदेश के लिए जेल में गए थे। प्रश्न नंबर 6, किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तो यहाँ पर सही उत्तर है छोटा जादूगर के मुंह पर, क्योंकि उसने कहा था कि शरबत पिलाकर आपने, शरबत पिलाने से अच्छा होता कि आपने मुझे उसका कुछ पैसे दे दिए होते। तो उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। छोटा जादूगर के मुंह पर होगा बच्चों, दो बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 7, छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी। आपको मैं जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ तो बार बार बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट लाइन जो भी हैं आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए। उत्तर है 13 से 14 साल। प्रश्न नंबर 8 है, छोटा जादूगर पैसे का क्या करता। ए है झूला झूलता, बी है शरबत पीता, सी है खाना खाता और डी है माँ के लिए पथ्य खरीदता। तो बच्चों, वो माँ के लिए रोगी का जो भोजन होता है वो खरीदता, इसलिए वो डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 9 है, भालू क्या करने लगा। ए है गाने लगा, बी है मनाने लगा, बी है नाचने लगा, सी है मनाने लगा और डी है चिढ़ाने लगा। तो बच्चों सही उत्तर है सी, मनाने लगा। प्रश्न नंबर 10, लेखक मोटर गाड़ी से कहाँ जा रहे थे। ए है दिल्ली, बी है हावड़ा, सी है चेन्नई, डी है पुणे। तो वो हावड़ा जा रहे थे बच्चों, इसलिए सही उत्तर है बी, हावड़ा। प्रश्न नंबर 11 है, लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को कितने रुपए दिए। इसका सही उत्तर है बच्चों 1 रुपया। समय को बर्बाद न करते हुए जल्दी से जल्दी मैं उत्तर बता देती हूँ।
अगला प्रश्न है, लेखक ने छोटे जादूगर को निशाना लगाने के लिए कितने टिकट खरीद कर दिए थे? आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है 12 टिकट, तो इसका सही उत्तर है सी 12। प्रश्न नंबर 13, कहानी का संबंध किस शहर से है? ए है कोलकाता से, बी है मेरठ से, सी है दिल्ली से और डी है मद्रास से। बच्चों ये कोलकाता से संबंध है इस कहानी का। तो प्रश्न नंबर 14 है, छोटा जादूगर के पिता जेल में क्यों थे? ए है देश के लिए, सही उत्तर है देश के लिए ही थे, इसलिए सही उत्तर मिल गया बच्चों, तो ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 15, छोटा जादूगर ने लेखक मंडली को तमाशा कहाँ दिखाया? ए है लेखक के घर में, बी है कोलकाता के बोटेनिकल उद्यान में और सी है विद्यालय में, डी है अपने घर के सामने। सही उत्तर है बच्चों बी, कोलकाता के बोटेनिकल उद्यान में। प्रश्न नंबर 16 है, पथ्य का क्या अर्थ होता है? ए है रोगी के लिए दवाइयाँ, बी है कपड़े, सी है शरबत और डी है खिलौने। तो यहाँ पर रोगी के लिए दवाइयाँ होता है बच्चों पथ्य के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता, मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस कथन से छोटे जादूगर के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है? ए है माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का, बी है याचना का, सी है स्वार्थीपन का और डी है खाने पीने की प्रवृत्ति का। तो बच्चों सही उत्तर है ए, माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का। अगला प्रश्न है बच्चों 18, बाबूजी जेल में है या बातें बताते हुए छोटा जादूगर की कौन सी भावना व्यक्त हो रही है? ए है विषाद की, बी है निराशा की, सी है क्रोध की और डी है गर्व की। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, गर्व की। गर्व से कहता है कि मेरे पिता देश के लिए जेल में है। प्रश्न नंबर 19, छोटा जादूगर पर्दे के पीछे क्यों नहीं गया? ए है पर्दे के पीछे जाने के टिकट लगते हैं, बी है बच्चों को जाने की मनाही थी, सी है वहां बहुत भीड़ थी, डी है वहां अंधेरा था। सही उत्तर है ए, पर्दे के पीछे जाने के टिकट लगते हैं। प्रश्न नंबर 20, छोटे जादूगर ने कितने खिलौने पर गेंद से निशाना लगाया था? सही उत्तर है बच्चों 12। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार क्या देखा? सही उत्तर है बच्चों बी, जादूगर की माँ का प्राणांत होते देखा था। जादूगर की जैसे ही जादूगर अपने माँ के पास जाता है, माँ उसको पकड़ कर कहती है बे, और वैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को क्या बना दिया था? ए है चतुर, बी है चोर, सी है मासूम और डी है कमजोर। तो बच्चों गरीबी और आवश्यकताओं ने उसको समय से पहले ही चतुर बना दिया था, ए उत्तर सही। प्रश्न नंबर 23, संध्या के समय का वातावरण कैसा था? ए है शांत, बी है तूफानी, सी है वर्षा का और डी है शीतलहरी का। तो इसका सही उत्तर है ए, शांत। प्रश्न नंबर 24 है, बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी, ये उत्तर सही है, ए उत्तर ही सही होगा बच्चों, इसलिए ए को टिक लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, तिरस्कार का अर्थ क्या है? ए है अपमान, बी है सम्मान, सी है द्वेष और डी है सत्कार। बच्चों तिरस्कार मतलब होता है अपमान। प्रश्न नंबर 26 है, जो किसी काम का न हो उसे क्या कहते हैं? ए है उपयोगी, बी है निकम्मा, सी है कर्म, डी है कर्मठ, तो उसको कहते हैं निकम्मा। उत्तर बी सही है। प्रश्न नंबर 27, बच्चे ने झूले में बैठे बैठे लेखक को किस नाम से पुकारा? ए है भैया जी, बी है बाबू जी और सी है अंकल जी और डी है साहब जी। तो बाबूजी कहकर पुकारा था उसने। अगला प्रश्न है बच्चों 28 नंबर, बोटेनिकल उद्यान कहाँ स्थित है? ए है दिल्ली, बी है कोलकाता। सही उत्तर है बच्चों कोलकाता। प्रश्न नंबर 29 है, रुकावट शब्द में प्रत्यय चिन्हित करें। रुक प्लस आवट बराबर रुकावट होता है बच्चों, तो आवट प्रत्यय इसमें, सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 30, छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है? ए है मातृ प्रधान, बी है चरित्र प्रधान, सी है नारी शक्ति प्रधान और डी है देशभक्ति प्रधान। ये छोटा जादूगर कहानी जो है चरित्र प्रधान कहानी है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, यहाँ पर भरा जाएगा क्या? खाली स्थान भरने के लिए है। कार्निवाल के मैदान भरा जाएगा। तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, यहाँ पर दिखाने भरा जाएगा। ग नंबर में बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया था, तो यहाँ पर चतुर भरेंगे बच्चों ग नंबर में। और घ नंबर में श्रीमती जी ने जादूगर को 1 रुपए दे दिए।
घ में एक भरेंगे। और अंगा नंबर बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। ये प्रश्न कंप्लीट हो गए बच्चों। प्रश्न किसने किससे कहा ये देख लेते हैं। तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, छोटे जादूगर ने लेखक से कहा। दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, भला तुम मन तो बहले, कुछ मन तो बहले, लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से कहा। छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, लेखक बच्चे ने लेखक से कहा। किसने किसे कहा बच्चों, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, लेखक ने छोटे जादूगर से कहा। 5वां नंबर है, पहले भरपेट खा लूंगा फिर एक सूती कंबल लूंगा, छोटा जादूगर ने लेखक की पत्नी से कहा। अब सही गलत का निशान देख लेते हैं बच्चों। छोटा जादूगर के बाबूजी जेल में थे, सही है। लेखक की पत्नी के कहने पर भी छोटा जादूगर ने खेल दिखाने से मना कर दिया, बिल्कुल गलत है क्योंकि उसने खेल दिखाया था। प्रश्न नंबर 3 है, छोटा जादूगर का खेल देख सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, सही उत्तर है। और चौथा नंबर है, वातावरण में उथल पुथल पुथल मची थी, बिल्कुल गलत है। श्रीमती की वाणी में मांस की सी मिठास थी, ये बिल्कुल सही है बच्चों। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देख लेते हैं। 9 2 11 हो जाना यानी मुहावरे का अर्थ और वाक्य द्वारा स्पष्ट करें। लेखक को छोटा जादूगर 9 2 लेखक को छोड़कर छोटा जादूगर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 यानी भाग जाना। आंख बदल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपनापन ना रहना, मतलब अपनापन समाप्त हो जाना। छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार चलाता था, छोटा जादूगर अपनी जीविका खेल दिखाकर चलाता था। छोटा जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त और कौन थे, छोटा जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी माँ और बाबूजी थे। अगला 5वां प्रश्न है बच्चों, छोटा जादूगर की माँ को अस्पताल वालों ने क्यों निकाल दिया। उत्तर है, इलाज के पैसे न दे पाने के कारण अस्पताल वालों ने जादूगर की माँ को निकाल दिया। प्रश्न नंबर 6, पहली बार छोटा जादूगर के घर जाने पर लेखक ने क्या देखा। उत्तर चीथड़ों में लिपटी जादूगर की बीमार माँ को देखा। 7वां प्रश्न, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, किसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उत्तर है, लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटा जादूगर ने मेले में क्या क्या देखा। उत्तर है, छोटा जादूगर ने मेले में चूड़ी फेंकना, खिलौनों पर निशाना लगाया, तीर से नंबर छेदना और जादूगर के ताश का खेल देखा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पाठ में छोटा जादूगर किसको कहा गया है। छोटा जादूगर 13-14 वर्ष का बच्चा है जो खेल तमाशे दिखाकर अपनी जीविका चलाता है। प्रश्न नंबर 10, लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर से क्या कहा। उत्तर है बच्चों, लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर से अपना जादू का खेल दिखाने और मन बहलाने के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाना है। वातावरण है, संसार है, आंसू है, तमाशा है, ईश्वर है, नहीं मनुष्य है, ये सारे शब्द दिए गए बच्चों। वातावरण का, संध्या समय वातावरण शांत था। संसार, ईश्वर ने संसार को अपने हाथों से सजाया है। आंसू, जादूगर की माँ को देखकर लेखक की आंखों में आंसू आ गए। तमाशा, छोटा जादूगर तमाशा दिखाकर जीविका चलाता है। मनुष्य, मनुष्य किस्मत के हाथों कठपुतली के समान। बच्चों आप लोग भी अपने मन से और भी अच्छे अच्छे वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत लंबा वीडियो बनाने से आप लोगों को पढ़ने में परेशानी होगी। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। उसको लाइक भी करें बच्चों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे और मैं आपके लिए हर दिन नए नए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।